आज 21 फरवरी 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य है और आज के ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 6 नवंबर 1987 को सुनाए थे, जिसमें विशेष बाबा बच्चों का सहज योगी जीवन और निरंतर सेवाधारी बनने का चार्ट देख रहे हैं। क्योंकि बाबा कहे ब्राह्मण जीवन माना ही जहां याद और सेवा का बैलेंस से ही ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। अगर बैलेंस नहीं तो ब्लेसिंग भी नहीं। ये ब्लेसिंग्स ही हमें सर्व प्राप्तियां और सदाकाल की प्राप्तियों का अनुभव कराता है। बाबा कहे ये संगम युग है ही ब्लेसिंग युग। तो इसीलिए ये नहीं समझना है कि जब मौका मिले, समय मिले तब सेवा करेंगे। नहीं, बाबा ने कहा निरंतर सेवाधारी बनना है। जब निरंतर याद स्वरूप और सेवाधारी बनेंगे तो बाबा कहे बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ सकेंगे। तो उसके लिए बाबा ने विधि बताई कि निरंतर सेवाधारी बनने के लिए 4 प्रकार की सेवा सहज कर सकते हैं। कौन से 4 प्रकार की सेवा? तो सर्वप्रथम बाबा ने कहा स्वसेवा। स्वसेवा अर्थात कि जहां हमें संपन्न और संपूर्ण बनना है उसके तरफ हमारा अटेंशन हो, ये स्वसेवा है। साथ ही साथ जो हमारे ब्राह्मण जीवन के मुख्य सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप बनना, तो बाबा कहे उसके ऊपर भी जब अटेंशन रखते हुए चेकिंग करते हैं तो ये स्व सेवा से ही संपूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा बाबा ने कहा विश्व सेवा, जहां अनेक आत्माओं की सेवा के हम निमित्त बन जाते हैं। तीसरे प्रकार की सेवा बाबा ने बताई यज्ञ सेवा, जो तन और धन के द्वारा किया जा सकता है। और चौथी सेवा बाबा ने बताई मनसा सेवा, जो शुभ भावना, शुभकामना और श्रेष्ठ वाइब्रेशंस को निरंतर प्रवाहित करना। लेकिन उसके लिए बाबा कहे आंतरिक स्थिति लाइट माइट स्वरूप की होनी चाहिए, क्योंकि जितनी लाइट और माइट हमारी स्थिति में हो, ज्ञान की लाइट और सर्व शक्तियों की माइट, उतना हम सहजता से ये मनसा सेवा कर सकते हैं। तो इस तरह से बाबा ने हम बच्चों को विशेष निरंतर सेवाधारी बनने का अटेंशन भी खिंचवाया और निरंतर याद में भी हम कैसे सहज रह सकते हैं उसकी विधि बताई है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का विषय है निरंतर सेवाधारी बनने का साधन, 4 प्रकार की सेवाएं। आज विश्व कल्याणकारी, विश्व सेवाधारी बाप अपने विश्व सेवाधारी सहयोगी सर्व बच्चों को देख रहे थे कि हर एक बच्चा निरंतर सहज योगी के साथ साथ निरंतर सेवाधारी कहां तक बने हैं। क्योंकि याद और सेवा दोनों का बैलेंस सदा ब्राह्मण जीवन में बाप दादा और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं द्वारा ब्लेसिंग का पात्र बनाता है। इस संगम युग पर ही ब्राह्मण जीवन में परमात्मा आशीर्वादे और ब्राह्मण परिवार की आशीर्वादे प्राप्त होती है। इसलिए इस छोटी सी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदाकाल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होती है। जब ये आशीर्वाद मिलती है बाप दादा की और सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं की, तो बाबा कहे
सर्व प्राप्ति सदाकाल की प्राप्तियों का अनुभव कर सकते हैं। इस संगम युग को विशेष ब्लेसिंग युग कह सकते हैं, इसलिए इस युग को महान युग कहते हैं, इसीलिए कि इस युग को महान युग कहते हैं। स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वादे देते रहते हैं। कितना बाबा प्यार करते बच्चों को कि स्वयं बाप हर श्रेष्ठ कर्म, हर श्रेष्ठ संकल्प के आधार पर, जब बच्चे श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ संकल्प करते तो उसके आधार पर हर ब्राह्मण बच्चे को हर समय दिल से आशीर्वाद देते रहते हैं। ये ब्राह्मण जीवन परमात्म आशीर्वाद की पालना से वृद्धि को प्राप्त होने वाली जीवन है। भोलानाथ बाप सर्व आशीर्वाद की झोलियां खुले दिल से बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन यह सर्व आशीर्वाद लेने का आधार याद और सेवा का बैलेंस है। अगर निरंतर योगी है तो साथ साथ निरंतर सेवाधारी भी है। सेवा का महत्व सदा बुद्धि में रहता है, पूछते बाबा, क्योंकि उसी से ब्लेसिंग्स मिलती है। कई बच्चे समझते हैं सेवा का जब चांस मिलता है, व कोई साधन व समय जब मिलता है तभी सेवा करते हैं, लेकिन बाप दादा जैसे याद निरंतर सहज अनुभव कराते हैं, वैसे सेवा भी निरंतर और सहज हो सकती है। तो आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। आज बाप दादा सेवाधारी बच्चों की सेवा का चार्ट देख रहा था। जब तक निरंतर सेवाधारी नहीं बने तब तक सदा की आशीर्वाद के अनुभवी नहीं बन सकते। जैसे समय प्रमाण, सेवा के चांस प्रमाण, प्रोग्राम प्रमाण सेवा करते हो, उस समय सेवा के फल स्वरूप बाप की, परिवार की आशीर्वाद व सफलता प्राप्त करते हो। यह अनुभव है हर एक, लेकिन सदाकाल के लिए नहीं। इसलिए कभी आशीर्वाद के कारण सहज स्व व सेवा में उन्नति अनुभव करते हो और कभी मेहनत के बाद सफलता अनुभव करते हो, क्योंकि निरंतर याद और सेवा का बैलेंस नहीं है। मेहनत का अनुभव तभी होता है। निरंतर सेवाधारी कैसे बन सकते हैं? आज उस सेवा का महत्व सुना रहे हैं। आज की मुरली बाबा की इस सेवा का महत्व बता रही है। सारे दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से सेवा कर सकते हैं। इसमें एक है स्व की सेवा, अर्थात स्व के ऊपर संपन्न और संपूर्ण बनने का सदा अटेंशन रखना। आपके इस पढ़ाई के जो मुख्य सब्जेक्ट है, उन सब में अपने को पास विद ऑनर बनाना है। इसमें ज्ञान स्वरूप, याद स्वरूप, धारणा स्वरूप सब में संपन्न बनना है। यह स्व सेवा सदा बुद्धि में रहे। यह स्व सेवा स्वतः ही आपके संपन्न स्वरूप द्वारा सेवा कराती रहती है, लेकिन इसकी विधि है, स्व सेवा की विधि है अटेंशन और चेकिंग। स्व की चेकिंग करनी है, दूसरों की नहीं। अच्छा, दूसरी सेवा है विश्व सेवा, जो भिन्न भिन्न साधनों द्वारा, भिन्न भिन्न विधि से, वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा करते। यह तो सब अच्छी तरह से जानते,
तीसरी सेवा है यज्ञ सेवा, जो तन और धन द्वारा कर रहे हो। चौथी है मनसा सेवा, अपनी शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ वाइब्रेशन द्वारा किसी भी स्थान पर रहते हुए अनेक आत्माओं की सेवा कर सकते हो। इसकी विधि है, मनसा सेवा की विधि है लाइट हाउस माइट हाउस बनना। लाइट हाउस एक ही स्थान पर स्थित होते दूर दूर की सेवा करते हैं, ऐसे आप सभी एक स्थान पर होते अनेकों की सेवा अर्थ निमित्त बन सकते हो। इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हो। लाइट माइट स्वरूप तो इतना, माइट अर्थात इतना शक्तियों का खजाना जमा है तो सहज कर सकते हैं। इसमें स्थूल साधन व चांस व समय की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ लाइट माइट से संपन्न बनने की आवश्यकता है। लाइट माइट संपन्न कैसे बनेंगे? सदा मन बुद्धि व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए। मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। दो बात, मन बुद्धि को व्यर्थ सोचने से मुक्त होना चाहिए और मन मना भव के मंत्र का सहज स्वरूप होना चाहिए। यह चारों प्रकार की सेवा क्या निरंतर सेवाधारी नहीं बना सकती? चारों ही सेवाओं में से हर समय कोई ना कोई सेवा करते रहो तो सहज निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। और निरंतर सेवाओं पर उपस्थित होने के कारण, सदा बिजी रहने के कारण सहज माया जीत बन जाएंगे। चारों ही सेवाओं में से जिस समय जो सेवा कर सकते हो वह करो, लेकिन सेवा से एक सेकंड भी वंचित नहीं रहो। 24 घंटा सेवाधारी बनना है, 8 घंटे के योगी व सेवाधारी नहीं, लेकिन निरंतर सेवाधारी। सहज है ना कुछ सेवा, और नहीं तो स्व की सेवा तो अच्छी है। जिस समय जो चांस मिले वह सेवा कर सकते हो। कई बच्चे शरीर के कारण व समय न मिलने कारण समझते हैं हम तो सेवा कर नहीं सकते हैं। ऐसे कई बच्चे सोचते हैं, बाबा कहे कि शरीर के कारण या समय न मिलने कारण हम सेवा नहीं कर पाते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर चारों ही सेवाओं में से कोई भी सेवा में विधि पूर्वक बिजी रहते हो तो सेवा की सब्जेक्ट्स में मार्क्स जमा होती जाती है और ये मिले हुए नंबर अर्थात अंक फाइनल रिजल्ट में जमा हो जाएंगे। सेवा के जो नंबर मिलते हैं, मार्क्स मिलते हैं, वो फाइनल रिजल्ट में बाबा कहे जमा हो जाएंगे। जैसे वाणी द्वारा सेवा करने वालों के मार्क्स जमा होते हैं, वैसे यज्ञ सेवा व स्व की सेवा व मनसा सेवा, इनका भी इतना ही महत्व, इसके भी इतने नंबर जमा होंगे। हर प्रकार की सेवा के नंबर इतने ही है, लेकिन जो चारों ही प्रकार की सेवा करते उसके उतने नंबर जमा होते। जो एक व दो प्रकार की सेवा करते उसके नंबर उस अनुसार जमा होते। फिर भी अगर चार प्रकार की नहीं कर सकते, दो प्रकार की कर सकते हैं तो भी निरंतर सेवादारी है। तो निरंतर के कारण नंबर बढ़ जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन अर्थात निरंतर सेवाधारी सहज योगी। जैसे याद का अटेंशन रखते हो कि निरंतर रहे, सदा याद का लिंक जुटा रहे, वैसे सेवा में भी सदा लिंक जुटा रहे।
जैसे याद में भी भिन्न भिन्न स्थिति का अनुभव करते, कभी बीज रूप का, कभी फरिश्ता रूप का, कभी मनन का, कभी रूहान का, लेकिन स्थिति भिन्न भिन्न होते भी याद के सब्जेक्ट में निरंतर याद में गिनते हैं। इसकी गिनती निरंतर याद में ही होती है। ऐसे ये भिन्न भिन्न सेवा का रूप हो, लेकिन सेवा के बिना जीवन नहीं। श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा, श्वासोश्वास याद और श्वासोश्वास सेवा, इसको कहते हैं बैलेंस। तभी हर समय ब्लेसिंग प्राप्त होने का अनुभव सदा करते रहेंगे और दिल से सदा स्वतः ही ये आवाज निकलेगा कि आशीर्वादों से पल रहे हैं, आशीर्वाद से उड़ती कला के अनुभव से उड़ रहे हैं, मेहनत से युद्ध से छूट जाएंगे। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों से मुक्त हो सदा प्रसन्न रहेंगे। सफलता सदा जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में अनुभव करते रहेंगे। पता नहीं क्या होगा, सफलता होगी व नहीं होगी, पता नहीं हम आगे चल सकेंगे व नहीं चल सकेंगे, ये पता नहीं का संकल्प परिवर्तन हो, तब मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव करेंगे। विजय हुई पड़ी है, यह निश्चय और नशा सदा अनुभव होगा। यही ब्लेसिंग की निशानियां है, समझा। ब्राह्मण जीवन में महान युग में बाप दादा के अधिकारी बन फिर भी मेहनत करनी पड़े, सदा युद्ध की स्थिति में ही जीवन बिताएं, यह बच्चों के मेहनत की जीवन बाप दादा से देखी नहीं जाती। इतना प्यार बाबा करते हैं कि ब्राह्मण जीवन इतना महान युग, बाप दादा के अधिकारी बनकर फिर मेहनत करनी पड़े, युद्ध करनी पड़े, तो बाबा से ये मेहनत बच्चों की देखी नहीं जाती है। इसलिए निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बनो, समझा। अच्छा, पुराने बच्चों की आशा पूरी हो गई ना। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को आफरीन है। उस समय मधुबन में पानी की बहुत कमी हो रही थी क्योंकि अकाल पड़ा, तो मुश्किल से इधर उधर से कितना दूर दूर गांव से टैंकर आता, तो इसीलिए बाबा ने विशेष, बाबा को जब ये समाचार दिया गया था कि बाबा सारी रात टैंकर चलता है, तो इसीलिए बाबा ने भी उन बच्चों को विशेष शाबाशी भी दी, आफरीन दिया। पानी की सेवा करने वाले सेवाधारी बच्चों को आफरीन, शाबाश है, जो अनेक बच्चों की आशाओं को पूर्ण करने में रात दिन सहयोगी है। निंद्रा जीत भी बन गए तो प्रकृति जीत भी बन गए। तो मधुबन के सेवाधारियों को, चाहे प्लान बनाने वाले, चाहे पानी लाने वाले, कौन से गांव से लाना है, कहाँ से सहज मिल सकता है, तो ये प्लान बनाने वाले और फिर टैंकर चलाने वाले, पानी लाने वाले, चाहे आराम से रिसीव करने वाले, रहाने वाले, भोजन समय पर तैयार करने वाले, जो भी भिन्न भिन्न सेवा के निमित्त है, उन सबको थैंक्स देना। इतना बाबा कदर करता है और बच्चों की सेवा की। बाप दादा तो दे ही रहे हैं, दुनिया पानी पानी करके चिल्ला रही है, और बाप के बच्चे कितना सहज कार्य चला रहे हैं। बाप दादा सभी सेवाधारी बच्चों की सेवा देखते रहते हैं। कितना आराम से आप लोगों को मधुबन निवासी निमित्त बन चांस दिला रहे हैं, बाप दादा मिलन का चांस दिला रहे हैं। आप भी सहयोगी बने हो ना। जैसे वह सहयोगी बने हैं तो आपको उसका फल मिल रहा है।
वैसे आप सभी भी हर कार्य में जैसा समय उसी प्रमाण चलते रहेंगे तो आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहेगा, और ब्राह्मण जो आते रहेंगे उनको भी उसका फल मिलता रहेगा। तो बाबा कहे आपके सहयोग का फल और ब्राह्मणों को भी मिलता रहेगा। बाप दादा मुस्कुरा रहे थे, सतयुग में दूध की नदियां बहेगी, लेकिन संगम पर पानी घी तो बन गया ना। इतना महंगा होता है एक टैंकर भी, तो बाबा कहे पानी घी तो बन गया ना। घी की नदी नलके में आ रही है, पानी घी बन गया तो अमूल्य हो गया ना। इसी विधि से अनेकों को चांस देते रहेंगे। फिर भी देखो दुनिया में और आप ब्राह्मणों में अंतर है ना, कई स्थानों से। फिर भी आप लोगों को बहुत आराम है और अभ्यास भी हो रहा है। इसलिए राजयुक्त बन हर परिस्थिति में राजी रहने का अभ्यास बढ़ाते चलो। अच्छा, सर्व निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा त्रिकालदर्शी बन सफलता के अधिकार को अनुभव करने वाले सदा प्रसन्न चित्त संतुष्ट श्रेष्ठ आत्माओं को हर सेकंड ब्लेसिंग के अनुभव करने वाले बच्चों को विधाता वरदाता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा ने दादी जी से मुलाकात की है, संकल्प किया और सर्व को श्रेष्ठ संकल्प का फल मिल गया। कितने आशीर्वादों की मालाएं पड़ती है। बाबा से मिलन मनाने की सीजन चलाना, तो संकल्प किया दादी ने और बाबा कहे कितने आशीर्वादों की मालाएं पड़ती है। जो निमित्त बनते हैं उन्हों के भी बाप के साथ साथ गुण तो गाते हैं ना। इसलिए तो बाप के साथी, इसलिए तो बाप के साथ बच्चों की भी पूजा होती है, अकेले बाप की नहीं होती। सभी को कितनी खुशी प्राप्त हो रही है। यह आशीर्वादों की मालाएं भक्ति में मालाओं के अधिकारी बनाती है। भक्ति में भी भक्त लोग कितनी मालाएं चढ़ाते हैं। फिर बाप दादा ने पार्टियों से अव्यक्त मुलाकात की। पहली पार्टी, आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं सबकी प्यास बुझाने वाले हो ना। वह है स्थूल जल और आपके पास है ज्ञान अमृत जल। अल्पकाल की प्यास बुझाए तृप्त आत्मा बना देते हैं। तो सर्व आत्माओं को अमृत द्वारा तृप्त करने के निमित्त बने हुए हो ना। यह उमंग रहता है दूसरे बात, क्योंकि प्यास बुझाना ये महान पुण्य है। प्यासे की प्यास बुझाने वाले को पुण्य आत्मा कहते हैं। आप भी महान पुण्य आत्मा बन सभी की प्यास बुझाने वाले। जैसे प्यास से मनुष्य तड़पते हैं, अगर पानी न मिले तो प्यास से तड़पेंगे ना। ऐसे ज्ञान अमृत न मिलने से आत्माएं दुख अशांति में तड़प रही है। तो उनको ज्ञान अमृत देकर प्यास बुझाने वाली पुण्य आत्माएं हो। तो पुण्य का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता अनेक जन्मों के लिए जमा कर रहे हो ना। एक जन्म में ही अनेक जन्मों का खाता जमा होता है। तो आपने इतना जमा कर लिया है ना, इतने माला माल बन गए जो औरों को भी बांट सकते हो। अपने लिए भी जमा किया और दूसरों को भी देने वाले दाता बने। तो सदा यह चेक करो कि सारे दिन में पुण्यात्मा बने।
पुण्य का कार्य किया, यह सिर्फ अपने लिए ही खाया पिया मौज किया। जमा करने वाले को समझदार कहा जाता है। जो कमाए और खाए उसको समझदार नहीं कहे। जैसे भोजन खाने के लिए फुर्सत निकालते हो क्योंकि आवश्यक है, ऐसे ये पुण्य का कार्य करना भी आवश्यक है। तो सदा ही पुण्य आत्मा हो, कभी कभी की नहीं। चांस मिले तो करे, नहीं, चांस लेना है। समय मिलेगा नहीं, समय निकालना है, तब जमा कर सके। इस समय जितना भी भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच सकते हो, क्योंकि बाप भाग्य विधाता और वरदाता है। श्रेष्ठ नॉलेज की कलम बाप ने अपने बच्चों को दे दी है। इस कलम से जितनी लंबी लकीर खींचनी चाहो खींच सकते हो। अच्छा, फिर दूसरे ग्रुप से बाबा की मुलाकात। सभी राज ऋषि हो ना। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात तपस्वी। तपस्या का बल सहज परिवर्तन कराने का आधार है। परमात्म लगन से स्वयं को और विश्व को सदा के लिए निर्विघ्न बना सकते हैं। निर्विघ्न बनना और निर्विघ्न बनाना, यही सेवा करते हो ना। अनेक प्रकार के विघ्नों से सर्व आत्माओं को मुक्त करने वाले, तो जीवन मुक्त का वरदान बाप से लेकर औरों को दिलाने वाले हो ना। निर्बंधन अर्थात जीवन मुक्त। फिर तीसरे ग्रुप से बाबा मिल रहे हैं। हिम्मत बच्चे मदद बाप। बच्चों की हिम्मत पर सदा बाप की मदद पदम गुना प्राप्त होती है। बोझ तो बाप के ऊपर है, लेकिन ट्रस्टी बन सदा बाप की याद से आगे बढ़ते रहो। बाप की याद ही छत्र छाया है। पिछला हिसाब सुली है, लेकिन बाप की मदद से कांटा बन जाता। परिस्थितियां आनी जरूर है, क्योंकि सब कुछ यहाँ ही चुकता करना है, लेकिन बाप की मदद कांटा बना देती, सूली से कांटा बना देती। बड़ी बात को छोटी बना देते हैं, क्योंकि बड़ा बाप साथ है। सदा निश्चय से आगे बढ़ते रहो। हर कदम में ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात सब कुछ तेरा, मेरापन समा। गृहस्थी अर्थात मेरा, तेरा होगा तो बड़ी बात छोटी हो जाएगी, और मेरा होगा तो छोटी बात बड़ी हो जाएगी। तेरापन हल्का बनाता है और मेरापन भारी बनाता है। तो जब भी भारी अनुभव करो तो चेक करो कि कहाँ मेरापन तो नहीं। मेरे को तेरे में बदली कर, मेरे को तेरे में बदली कर दो, तो उसी घड़ी हल्के हो जाएंगे। सारा बोझ एक सेकंड में समाप्त हो जाएगा। अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान है। संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। संतुष्टता की विशेषता व श्रेष्ठता द्वारा सर्व के इष्ट बनने वाले वरदानी मूर्त भव। जो सदा स्वयं से और सर्व से संतुष्ट रहते हैं, वही अनेक आत्माओं के इष्ट व अष्ट देवता बन सकते हैं। सबसे बड़े ते बड़ा गुण कहो, दान कहो, या विशेषता व श्रेष्ठता कहो, वह संतुष्टता ही है। संतुष्ट आत्मा ही प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय होती है। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही वरदानी रूप में प्रसिद्ध होगी। अभी अंत के समय में महादानी से भी ज्यादा वरदानी रूप द्वारा सेवा होगी। आज का मधुर स्लोगन है, विजयी रत्न वह है जिनके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता हो। विजयी रत्न वह है
जिसके मस्तक पर सदा विजय का तिलक चमकता। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.